हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली 11th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, ये एक बेसिक टॉपिक होता है जो कि आपको फर्दर 11th क्लास की केमिस्ट्री में या 12th क्लास की केमिस्ट्री में बहुत ही यूज में आता है। ओके, और मोल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले अगर मैं उसके इंट्रो की बात करूं तो देखिएगा, मोल में सबसे पहले हम एक एटम के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे जो भी हमारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं मोल कंसेप्ट में। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि आपको फर्दर जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इक्विलिब्रियम, और उसके बाद बात करेंगे गैसियस स्टेट, या फिर बात करें हम काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब में मोल कंसेप्ट का बहुत ही यूज़ है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मोल कंसेप्ट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। क्या टॉपिक है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अब देखो, जब आप लोअर क्लासेज में थे, 9th क्लास या 10th क्लास की बात करूं तो आपने एटम्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जब आप 10th क्लास में आते हैं तो एक चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि आपने एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखा होगा। हमने तब क्या पढ़ा था कि हमारा जो एटम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल, और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक पाथ्स में, जिनको हमने क्या बोला था? ऑर्बिट बोला था। ठीक है, अब देखो, अब आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा होगा, और उसमें आपने क्या देखा था कि हमारे पास एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी जिसके अंदर वेरियस एलिमेंट थे। कुछ ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे। ठीक है, कुछ पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स जो हमने पढ़े थे। ओके, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स देखे होंगे। वो जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में क्या होते हैं? एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन ले लीजिएगा और फ्लोरीन ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, और फ्लोरीन के अंदर क्या होंगे? फ्लोरीन के एटम्स होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो एटम है वो फ्लोरीन के एटम से डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे या फ्लोरीन के जो एटम्स होंगे वो आपस में, जैसे कि हाइड्रोजन के वेरियस एटम्स हैं वो आपस में क्या है? सिमिलर है। फ्लोरीन के जो वेरियस एटम्स हैं वो आपस में क्या है? सिमिलर है। लेकिन दोनों के हाइड्रोजन फ्लोरीन के एटम्स हैं वो आपस में क्या है? डिफरेंट है। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। और ये जो सब मैंने आपको बताया है ये किसके अकॉर्डिंग है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिएगा, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा भी होगा कि एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, क्या तरीका होता था। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी एक एलिमेंट के एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो देखिएगा, उसके लिए सबसे पहले x लिखेंगे, और इसके पैरों में लिखेंगे हम z, और इसके सर पर क्या लिखेंगे? a। ठीक है, ये एक हमारे पास वे होता है एक एटम को रिप्रेजेंट करने का। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, z, और a को आप इधर भी लिख सकते हैं। ये भी आप बोल सकते हैं कि हम एक एटम को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों जो हमारे मेथड्स हैं रिप्रेजेंट करने के, वे है दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, देखिएगा, एक एटम को हमने क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। अब एटम में मैंने आपको क्या बताया था? एटम को हमने एज ए स्फीयर कंसिडर किया था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट नहीं बनाया मेरे से, लेकिन जो एटम है वो क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। और नील्स बोर ने बताया था कि जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक बहुत ही स्मॉल रीजन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही कंसंट्रेटेड रीजन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते थे हमारे पास में? ऑर्बिट्स। क्या होते थे? ऑर्बिट्स। वेरियस क्या होते थे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? रिवॉल्व करते थे। ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या करते थे? रिवॉल्व करते थे। ये एक एटम का स्ट्रक्चर था अकॉर्डिंग टू नील्स बोर थ्योरी। ठीक है, तो देखिएगा, हमने एटम को रिप्रेजेंट भी कर लिया है
और इसके बाद देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा किसका, सोडियम का। और देखो सोडियम का जैसे कि आपको पता है सिंबल क्या होता है, Na। अब देखो सोडियम का आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ते वक्त पढ़ा होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और मास नंबर क्या होता है 23। ठीक है, अब ये एक जो हमारा एलिमेंट है सोडियम उसके एक एटम को मैंने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये किससे बिलोंग करती है, इस रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, यहाँ पर ये जो x है, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, इसमें हर एक जो हमारा वर्ड है उसका क्या है, कुछ सिग्निफिकेंस है। इसमें ये जो x होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, उस एलिमेंट के सिंबल को। किसको, उस एलिमेंट के सिंबल को। तो कहने का मतलब ये जो x हुआ ये क्या हुआ, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और हमारे पास ये जो z है ये क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। z क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। a क्या है इधर, a है इधर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो ये भी मैंने एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट किया है, किसके, सोडियम के। ओके, यहाँ पर जो x है इधर ये क्या है, Na। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है, Na। और Na किस एलिमेंट का, देखो x क्या होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो ये जो हमारा Na है किस एलिमेंट का सिंबल है, सोडियम का। किसका, सोडियम का। ये तो देखो आपको पीरियोडिक टेबल को ढंग से पढ़ना होगा और वहाँ से समझना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट है उसका बोले तो सिंबल क्या होता है। ठीक है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। इसके लिए Z की वैल्यू, मतलब एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है Na के लिए, Z की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 11 और एटॉमिक मास की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 23। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है किसका, सोडियम का, और उसको हमने उसके एक एटम को हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। और उसमें जो भी हमारे पास Na और ये जो हमारे पास जो भी इंटीजर्स थे, ये जो Na के पैरों में हमने बताया था वो क्या होगा Z, और Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, वो मैंने लिख दिया है। और सर पर क्या होता है A का मतलब होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23। ठीक है, ये हमने एक एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया है। ओके, अब देखिएगा इसके बाद में जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपने पढ़ा हो, या फिर हम 11th क्लास में इसके बाद इसको एक बार, जैसे कि हमारा जो सेकंड चैप्टर होता है 11th क्लास में वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, कैसे कैसे हमें एटम का डिस्कवरी हुई, कैसे पता चला कि एटम स्फेरिकल है, न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने के लिए वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मैंने आपको बता दिया, उसने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और सेम एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद जैसे उन्होंने थ्योरी दी तो उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, किस वजह से, उसके बाद डिस्कवरी हुई थी फंडामेंटल पार्टिकल्स की। किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स की। और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, बोसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की अपनी बात करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। फंडामेंटल पार्टिकल्स, देखिएगा आप इस टॉपिक को ना थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन अपना पूरा रखिए, और आप ये कोशिश कीजिए कि टॉपिक आपको ना अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ लें, रटे नहीं। अगर आप इस टॉपिक को या फॉर्मूलाज को क्रैम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। अब नहीं तो आप कोई भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम ट्राई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को समझते हुए चलते हैं ना, हर एक चीज़ को, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, तो आप इजीली मोर कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। और ठीक है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को डीपली समझ जाएं और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, और फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने आपको जैसे बताया है क्या होते हैं हमारे पास,
हमारे पास 3 होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहला होगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड है हमारे पास प्रोटॉन और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। ओके, अब देखो ये सभी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, चार्ज हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको दिख रहा होगा, कैसा होता है,